कहानी की शुरुआत एक स्पेसशिप से होती है जो अंतरिक्ष से बहुत तेज रफ्तार से नीचे गिर रही होती है। कुछ ही पलों में वह जोरदार आवाज के साथ एक तालाब में गिर जाती है। अंदर से दो लोग स्पेस सूट पहने बाहर निकलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके साथी की छाती पर बहुत गहरा और डरावना घाव है और उसी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। तभी तालाब में पड़े उसी कंप्यूटर से आवाज आती है। वह जल्दी से कंप्यूटर को बाहर निकालता है और उससे एक तार अपनी आंख में जोड़ देता है। जैसे ही वह कनेक्शन बनता है, इस अजीब ग्रह का पूरा इतिहास, यहाँ के लोग, जानवर, भाषाएं और उनका रहने का तरीका सीधे उसके दिमाग में पहुंच जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वह कहां आ गया है। इसके बाद वह अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। काफी देर तक चलता रहता है। अचानक उसे एक बहुत बड़ी घेल की लाश दिखाई देती है। लाश की हालत देखकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। जरूर कोई बहुत खतरनाक और ताकतवर जीव यहाँ मौजूद है। थोड़ी देर बाद वह एक गाँव के पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह जाता है। पूरा गाँव बुरी तरह तबाह पड़ा था, जैसे यहाँ किसी भयानक हमले ने सब कुछ खत्म कर दिया। तभी अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला कर दिया और बेहोश हो गया। इसी झड़प में उसकी बंदूक भी नदी में गिर गई। बेहोशी की हालत में उसे पकड़कर वाइकिंग्स के गांव में ले जाया जाता है। वह गांव चारों तरफ से ऊंची लकड़ी की दीवारों से घिरा हुआ था। जब उसे होश आता है तो वह खुद को कैदी के रूप में पाता है। उधर उसी समय गांव में एक और बात चल रही थी। फ्रेया अपने पिता से साफ कह रही थी कि वह वुल्फ्रिक से शादी बिल्कुल नहीं करेगी। बात करते हुए अचानक उसके कंधे पर चोट लग जाती है। उसका पिता उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। तभी वुल्फ्रिक वहां आ जाता है। उसकी अजीब और घमंडी बातें सुनकर फ्रेया गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर उस अजनबी आदमी को पूरे गांव के सामने कैदी बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। गांव के लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं जैसे कोई तमाशा हो। इसके बाद वुल्फ्रिक उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाता है ताकि उससे पूछताछ कर सके। वुल्फ्रिक उससे उसका नाम पूछता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह आदमी बताता है कि उसका नाम कीनन। मौका देखकर कीनन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइकिंग्स बहुत ताकतवर होते हैं और उसे फिर पकड़ लेते हैं। बाद में जब वह अकेला होता है तो बहुत गर्म लोहे की सरिया लेकर अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक फ्रेया वहां पहुंच जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ राजा गुनार से बात कर रहा होता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनके गांव पर हुए हमले के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन वुल्फ्रिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि गुनार ने उसके पिता को मार दिया था और वह उससे नफरत करता है। उधर फ्रेया और कीनन आमने सामने होते हैं। फ्रेया सीधे उससे पूछती है कि क्या पास के गांवों पर हमला उसी ने किया था। अब कीनन क्या जवाब देगा और असली हमलावर कौन है, यही इस कहानी का असली रहस्य बनने वाला था। कीनन ने साफ कह दिया कि उसने किसी गांव पर हमला नहीं किया, लेकिन अचानक उसने मौका देखकर खुद को आजाद कर लिया और फ्रेया और गार्ड पर हमला कर दिया। दोनों को गिराकर वह बाहर की तरफ भाग गया। बाहर सब लोग लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे क्योंकि उन्हें लगा था कि गुनार का हमला होने वाला है, लेकिन जब सब बाहर आए तो वहाँ कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। तब उन्हें समझ आया कि उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई बेहद खतरनाक जानवर है जो पहले ही गांव में घुस चुका है। उसी समय कीनन उस जानवर पर हमला करने ही वाला था कि सैनिकों ने उसे फिर से पकड़ लिया और एक बड़े पत्थर से बांध दिया। बंधा हुआ कीनन अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसे अपना ग्रह याद आया जब मोरवेन नाम के डरावने जीवों की फौज ने उनके ग्रह पर हमला कर दिया था। उस दिन कीनन अपने लोगों को बचा नहीं पाया था और वही दर्द आज भी उसके अंदर जिंदा था। तभी राजा ने कीनन से उस खतरनाक ड्रैगन के बारे में पूछा। कीनन ने बताया कि उस दैत्य का नाम मोरवेन है। वही जीव उसके ग्रह पर भी हमला कर चुका है। मोरवेन अक्सर रोशनी देखकर अपने शिकार की तरफ आता है, फिर अचानक हमला करके उसे मार डालता है। कीनन ने एक और डरावनी बात बताई। मोरवेन के पास गायब होने की ताकत है। वह दिखाई दिए बिना हमला कर सकता है। असल में वही कीनन की स्पेसशिप में छिपकर इस धरती पर आ गया था और तभी से यहाँ तबाही मचा रहा है। ये सुनकर गांव वाले गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि सारी मुसीबत कीनन की वजह से आई है, इसलिए वे उसे फांसी देना चाहते थे। लेकिन राजा ने थोड़ी देर सोचने के बाद फैसला किया कि अब भी कीनन को जिंदा रखा जाए क्योंकि वही इस दानव को समझता है। जैसे ही सब लोग बाहर निकले, फ्रेया ने अचानक कीनन को जोर से मुक्का मार दिया। वह पिछली रात का बदला ले रही थी। कीनन बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। इसके बाद सब लोग मिलकर गांव से बाहर मोरवेन को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में राजा ने कीनन से बात करना शुरू की और उसके बारे में जानने लगा। वुल्फ्रिक ने कहा कि सबको छोटे छोटे समूहों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में खोज करनी चाहिए, लेकिन कीनन ने मना किया। उसने कहा कि सबका साथ रहना ही ज्यादा सुरक्षित है, मगर राजा ने उसकी बात नहीं माना। जब राजा और सेनापति बोरोमिर अपने रास्ते आगे बढ़े तो अचानक आसमान से एक घोड़े का कटा हुआ सिर उनके सामने आ गिरा। दोनों समझ गए कि खतरा बहुत करीब है। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों को एक गुफा के बाहर सड़ी हुई लाशें मिली। जैसे ही वे अंदर गए, वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। पूरी गुफा लाशों से भरी हुई थी। ये उसी तबाह हो चुके गांव के लोग थे। अचानक उनके सामने एक विशाल और डरावना भालू आ गया। सबको लगा कि यही असली हत्यारा है। सैनिकों ने उस पर हमला कर दिया। भयानक लड़ाई के बाद आखिर में कीनन ने अपनी तलवार से उस भालू को मार गिराया। जब कीनन वापस गांव लौटा तो लोगों ने उसे पहले की तरह दुश्मन नहीं समझा। इस बार उसका स्वागत किया गया। राजा ने उसे अपने साथ बैठाकर खाना भी खिलाया। तभी कीनन की नजर उसी गरीब बच्चे पर पड़ी
जिसने पहले उसे अपनी ब्रेड का हिस्सा दिया था। कीनन को उसकी दयालुता याद थी। उसने शुक्रिया अदा करने के लिए उसे अपनी एक खास चीज दे दी। उस बच्चे की टांग खराब थी, इसलिए अब पूरे गांव के लोग मिलकर उसकी देखभाल करने लगे। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा हल्का हो गया। वुल्फ्रिक ने मजाक में कीनन को एक खेल की चुनौती दे दी। सैनिक जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपनी ढालें अपने सिर पर रख ली। अब खिलाड़ियों को उन ढालों के ऊपर संतुलन बनाते हुए चलकर आखिरी तक पहुंचना था। सबकी नजरें अब कीनन पर थी, क्योंकि यह खेल आसान नहीं था। फ्रेया ने कीनन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जंगल वाले मिशन में उसने उसके पिता का साथ दिया था। लेकिन कीनन ने कहा कि सच ये है कि लोगों की जान लेने वाला कोई भालू नहीं, बल्कि मोरवेन नाम का खतरनाक जानवर है और वह किसी भी समय वापस आ सकता है। इसी बीच अचानक गांव पर गुनार की फौज में हमला कर दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो गई। कीनन और फ्रेया भी इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने कई दुश्मनों को मार गिराया। उधर गुनार ने राजा को घेर लिया था। जाने से पहले गुनार ने गुस्से में राजा को गालियां दी और अपने गांव की तबाही का इल्जाम उसी पर लगाया। लड़ाई खत्म होने के बाद फ्रेया ने कीनन को गुनार की दुश्मनी की असली वजह बताई। कई साल पहले जब वुल्फ्रिक के पिता राजा थे, तब दोनों गांव मिलकर एक समझौता करने वाले थे, लेकिन उस दिन गुनार सही समय पर वहां नहीं पहुंचा। लोगों को लगा कि उसने धोखा दिया है। बस उसी दिन से दोनों गांवों के बीच नफरत और दुश्मनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ गुनार और उसकी फौज जंगल में डेरा डाले बैठी थी। अचानक अंधेरे में कुछ अजीब हलचल हुई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, मोरवेन ने हमला कर दिया। गुनार और उसके लोगों को लगा कि यह हमला वुल्फ्रिक के लोगों ने किया है, लेकिन सच कुछ और था। कुछ ही पलों में मोरवेन ने कई सैनिकों को मार गिराया। आखिर में सिर्फ गुनार ही उसके सामने खड़ा बचा। गुनार ने बिना अपनी जान की परवाह किए उस दैत्य का सामना किया, लेकिन हालात बहुत खराब थे। उसके कुछ साथी डर के मारे वहां से भाग निकले और दूसरे गांव की तरफ दौड़ पड़े। वे लोग गेट के बाहर खड़े होकर अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगे, लेकिन जब वुल्फ्रिक ने उन्हें देखा तो उसे लगा कि वे हमला करने आए हैं। असल में गुनार किसी तरह मोरवेन से बचकर यहाँ मदद मांगने आया था, लेकिन वुल्फ्रिक के सैनिकों ने बिना सुने ही उन पर तीर चलाना शुरू कर दिया। एक एक करके गुनार के सारे साथी मारे गए। उसी समय जंगल के अंदर से एक अजीब नीली रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी इंसान को बुरी तरह नोच कर खा रही थी। कुछ ही पलों में वह नीली रोशनी लाल हो गई। अब सबके सामने मोरवेन का असली डरावना रूप आ चुका था। वह भयानक दानव कुछ देर तक सबको डराता रहा और फिर अचानक जंगल की तरफ भाग गया। अब आखिरकार सभी लोगों को समझ आ गया था कि इन सारे हमलों के पीछे असली दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि वही खतरनाक दैत्य मोरवेन है। लेकिन फिर भी हालात अजीब थे, क्योंकि गुनार और वुल्फ्रिक अब भी एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर खड़े थे। गुनार ने बताया कि जब उसने मोरवेन पर अपनी तलवार चलाई तो ऐसा लगा जैसे वह किसी पत्थर की दीवार पर वार कर रहा हो। तलवार का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। ये सुनकर कीनन ने समझाया कि मोरवेन को खुले मैदान में फंसाना पड़ेगा, तभी उसे हराया जा सकता है। लेकिन वुल्फ्रिक इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना था कि कीनन उनके ग्रह का आदमी नहीं है, इसलिए उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कीनन गुस्से में आ गया। उसने कहा कि वुल्फ्रिक हमेशा गलत अंदाजे लगाता है और उसकी जिद सबको मुसीबत में डाल सकती है। आखिरकार राजा ने कीनन की योजना मान ली। उन्होंने कई मीटर गहरा एक बड़ा गड्ढा खोदा और ऊपर से उसे ढक दिया, ताकि वह दूर से एक साधारण झोपड़ी जैसा लगे। गड्ढे के अंदर कई मजबूत खंभे लगाए गए और चारों तरफ तेल भर दिया गया। कीनन की योजना ये थी कि मोरवेन को इस गड्ढे में गिराया जाए और फिर आग लगाकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। जब सारा काम पूरा हो गया तो राजा ने कीनन को अपने यहाँ रहने और काम करने की इजाजत दे दी। अब कीनन भी धीरे धीरे उस गांव का हिस्सा बन गया था। उधर जिन सैनिकों पर पिछली रात मोरवेन ने हमला किया था, उनमें से एक अचानक होश में आ गया। उसने आंखें खोली और कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन तभी अंधेरे से मोरवेन फिर सामने आ गया और उसने उस सैनिक को भी बेरहमी से मार डाला। दूसरी तरफ कीनन और फ्रेया उसकी झोपड़ी में बैठे सूप पी रहे थे। इसी दौरान कीनन ने अपनी जिंदगी का असली सच बताया। उसने कहा कि उसके ग्रह के लोग पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बचे हुए मोरवेन्स का शिकार शुरू कर दिया था। कीनन भी उसी फौज का हिस्सा था। उसे इस खतरनाक मिशन पर भेजा गया था और बदले में उसके परिवार को रहने के लिए अच्छी जगह देने का वादा किया गया था। जब उनके लोगों ने मोरवेन के ग्रह पर कब्जा कर लिया तो कीनन को अगले मिशन पर भेजा जा रहा था, लेकिन उसी दौरान एक मोरवेन उसकी स्पेसशिप की वेंट में छिप गया। वही दैत्य उसके साथ धरती पर आ गया। अब वही मोरवेन यहाँ लोगों को मार रहा था। कीनन को लगता था कि इस सारी तबाही के लिए वही जिम्मेदार है, लेकिन फ्रेया ने उसे समझाया कि यह उसकी गलती नहीं है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अब जरूरी यह है कि मिलकर उस दैत्य को रोका जाए। उस रात कीनन, वुल्फ्रिक और बाकी लोग गुनार की मदद से मोरवेन को जाल में फंसाने वाले थे। सैनिकों ने गांव के दरवाजे खोल दिए। कीनन और वुल्फ्रिक बाहर खड़े होकर अंधेरे में मोरवेन का इंतजार करने लगे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और अंधेरे में कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ा साया उनके सामने खड़ा है। ध्यान से देखा तो मोरवेन बिल्कुल उनके सामने था। उसी समय एक पादरी आगे आकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने भगवान का नाम लेकर उस दैत्य को वापस लौट जाने को कहा, लेकिन मोरवेन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने एक ही झटके में पादरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब सबको समझ आ गया था कि असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिरकार उनका प्लान काम कर गया और मोरवेन सीधे उस गहरे गड्ढे में जा गिरा। लेकिन किस्मत खराब थी। उसी समय वुल्फ्रिक का पैर भी फिसल गया
और वह भी गड्ढे के अंदर गिर पड़ा। तभी ऊपर का दरवाजा भी बंद हो गया और वुल्फ्रिक अंदर ही फंस गया। बाहर खड़े निशानेबाज इंतजार कर रहे थे। कुछ ही पलों बाद गड्ढे के अंदर जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठीं और सब लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अब मोरवेन खत्म हो चुका होगा, लेकिन तभी औरतों के झुंड के पीछे से अचानक एक और मोरवेन बाहर निकल आया। ये पहले वाले से छोटा था, शायद उसी का बच्चा था। उसे देखते ही पूरे गांव में भगदड़ मच गई। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। फ्रेया ने हिम्मत करके उस पर हमला किया और कुछ देर तक अकेले ही उसका सामना करती रही। तभी उसके पिता भी उसकी मदद के लिए आगे आए, लेकिन मोरवेन ने एक ही झटके में उन पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह मार गिराया। उधर गड्ढे में गिरा हुआ बड़ा मोरवेन भी अभी जिंदा था। कुछ ही पलों बाद वह चलते हुए गड्ढे से बाहर कूद पड़ा। अब वह और भी ज्यादा गुस्से में था। बाहर आते ही उसने गांव के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कीनन और वुल्फ्रिक ने मिलकर उससे लड़ने की कोशिश की। तभी गुनार भी उनकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन मोरवेन बहुत ताकतवर था। उसने अपनी पूंछ के एक ही वार से गुनार का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। इसी बीच एरिक भागता हुआ कीनन के पास आया। उसने बताया कि एक और मोरवेन भी है और फ्रेया अकेले उसका सामना कर रही है। ये सुनते ही कीनन तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। फ्रेया पूरी हिम्मत के साथ उस दैत्य से लड़ रही थी। कीनन ने उसे संभाला और उसे हौसला दिया कि वे मिलकर इस मुसीबत का अंत करेंगे। अगले दिन हालात बहुत खराब थे। डर के मारे गांव के लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। हर किसी को लग रहा था कि यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। एरिक ने कीनन से कहा कि वह उसके साथ यहीं गांव में रुकना चाहता है, लेकिन कीनन ने उसे समझाया कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं है और उसे बाकी लोगों के साथ चले जाना चाहिए। इसके बाद कीनन वुल्फ्रिक के पास गया। राजा की मौत के बाद अब नया राजा वुल्फ्रिक ही था, लेकिन चारों तरफ तबाही देखकर वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी कीनन ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि वे दोनों मिलकर इन दैत्यों का अंत जरूर करेंगे और अपने लोगों का बदला लेंगे। फिर कीनन ने बोरोमीर को नए और मजबूत हथियार बनाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद वह फ्रेया और वुल्फ्रिक के साथ उस तालाब की तरफ गया जहां उसकी स्पेसशिप गिरकर क्रैश हुई थी। वह पानी में उतर गया और गहराई में जाकर अपनी स्पेसशिप के बचे हुए हिस्सों में से जरूरी चीजें ढूंढने लगा। अब उसकी योजना थी कि उन चीजों की मदद से मोरवेन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। जब कीनन वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वुल्फ्रिक बेहोश पड़ा है और फ्रेया का कहीं पता नहीं। उसे समझ आ गया कि जरूर मोरवेन उसे उठाकर ले गया होगा। उधर बोरोमीर एक नया और मजबूत भाला बनाने में लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में कीनन वहां पहुंचा। उसने भाला लिया और पास के एक कुएं में उतर गया। उस कुएं के नीचे जमीन के अंदर एक गुप्त रास्ता जाता था। वुल्फ्रिक और कुछ साथी भी उसके पीछे पीछे उस रास्ते में उतर गए। वे सब धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर फ्रेया की आंख खुली। वह बुरी तरह घायल थी और मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। तभी उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई थी। वह समझ गई कि शायद कीनन उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया है। उधर मोरवेन को भी उनकी आहट मिल गई। वह फ्रेया को वहीं छोड़कर आवाज की दिशा में उनकी तलाश करने निकल पड़ा। इधर कीनन और उसके साथी उस गुफा के अंदर पहुंच चुके थे। उनके सामने एक बड़ा गड्ढा था जिसमें नीचे उबलता हुआ लावा भरा था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल था। तभी अचानक मोरवेन ने उन पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान उसकी आंखें घायल हो गईं और वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। अब वह सिर्फ आवाज के सहारे अपने शिकार को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ दीवार के उस पार से कीनन और वुल्फ्रिक फ्रेया को आवाज दे रहे। जैसे ही मोरवेन ने उनकी आवाज सुनी, उसने उसी दिशा में जोरदार हमला कर दिया। दीवार में एक छोटा सा छेद बन गया, लेकिन वह इतना छोटा था कि कोई उसके अंदर से निकल नहीं सकता था। तब कीनन ने अपना भाला उस छेद से फ्रेया की तरफ बढ़ाया। फ्रेया ने भाला पकड़ा और जैसे ही मोरवेन पास आया, उसने पूरी ताकत से वार किया। भाला सीधा मोरवेन के शरीर में जा धंसा। आखिरकार मोरवेन वहीं ढेर हो गया। कुछ देर बाद कीनन और फ्रेया फिर से आमने सामने खड़े थे, लेकिन खुशी मनाने के बजाय वे दोनों गुफा में पड़ी कई लाशों को देखकर चुप हो गए। उस दैत्य ने बहुत लोगों की जान ले रही थी। उसी समय गुफा के अंदर फिर हलचल हुई। मोरवेन अभी पूरी तरह मरा नहीं था। वह फिर से उठ खड़ा हुआ। अब कीनन, वुल्फ्रिक और फ्रेया गुफा से भागते हुए बाहर निकले और दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं था। पहाड़ी बहुत फिसलन भरी थी और नीचे गहरी खाई थी। फ्रेया नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया। तभी कीनन ने सही समय पर उसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। उसी समय मोरवेन फिर वहां आ पहुंचा और उसने अचानक वुल्फ्रिक पर जानलेवा हमला कर दिया। उसने वुल्फ्रिक को उठाकर जोर से कीनन की तरफ फेंक दिया और फिर वापस गुफा की ओर भागने लगा। कीनन तुरंत अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही मौका मिला, उसने एक जोरदार वार किया और मोरवेन की एक टांग काट डाली। तभी पीछे से फ्रेया ने भी उस पर हमला कर दिया। कीनन ने मौका देखकर लगातार कई वार किए, लेकिन मोरवेन अभी भी बेहद खतरनाक था। वह कीनन को घसीटते हुए पहाड़ी की चोटी तक ले आया, जबकि फ्रेया पीछे से उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रही थी। अब आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसमें फैसला होना था कि जिंदा कौन बचेगा। थोड़ी देर बाद वुल्फ्रिक ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। वह बहुत घायल था और सांस लेना भी उसके लिए कठिन हो रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा कि क्या मोरवेन मर गया है? कीनन और फ्रेया ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ,
अब वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यह सुनकर वुल्फ्रिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब उसे कीनन की बहादुरी पर पूरा गर्व था। उसे समझ आ गया था कि कीनन ने सच में सबकी जान बचाई है। मरने से पहले वुल्फ्रिक ने अपने गले में पहना हुआ लॉकेट उतारा और कीनन के हाथ में रख दिया। उस लॉकेट का मतलब साफ था कि अब वह कीनन को अपना उत्तराधिकारी मान रहा है। कुछ ही पलों बाद वुल्फ्रिक ने आखिरी सांस ली। इसके बाद कीनन और फ्रेया गांव वापस आए और सभी लोगों को यह खुशखबरी दी कि मोरवेन अब मर चुका है और खतरा खत्म हो गया है। गांव के लोग ये सुनकर खुश हो गए। लंबे समय बाद उन्हें सुकून मिला था। इसी खुशी के पल में कीनन ने फ्रेया को गले लगाया और उसे चूम लिया। कुछ समय बाद कीनन ने फ्रेया से शादी कर ली। अब वह गांव का नया राजा बन गया था। उसने एरिक को भी अपने बेटे की तरह गोद ले लिया। अब कीनन धरती पर अपने नए परिवार और नए लोगों के साथ एक नई जिंदगी जी रहा था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।